देखिए सीवर की समस्या और सीवर पे हम लगातार काम भी कर रहे हैं, साफ भी कराया, उसकी डिसिल्टिंग भी कराई। आपको ताज्जुब होगा कि हम सीवर में पानी के अलावा कुछ नहीं जाने देते हैं। अगर हम अपने घर से बात करें तो अगर हम बाथरूम का या किचन का पानी हमारे सीवर में जाएगा। अगर हम नहाते हैं तो वो अगर बाल भी आते तो उसको भी हम उठा के डस्टबिन में डालते हैं। अगर हम किचन में भी काम करते हैं, सब्जी वो होती है या चाय बनाते हैं, वो चाय पत्ती भी होती है, उसको भी हम डस्टबिन में ही डालते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े कट्टों में मलबा डाल के सीवरों में डाला हुआ है। गद्दे, रजाई, ये सब सीवरों से निकाली है। और आप कहोगे तो मैं वीडियो भी भेज दूंगी आपके पास। मतलब इतना मुझे नहीं पता ये किसने डाला, किसने क्या, कौन किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि 2 बार मैं यहाँ से एमएलए रह चुकी हूँ तो मुझे ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन वहाँ की जनता को पता है कि मैडम आती है और काम कराती है। और हमने पूरी विधानसभा में काम किया है। ये ऐसे पत्थर निकला है, ये कर्मचारी, ये पत्थर देखो इतना सीवर में कैसे आ सकता है। मैं चाहूंगी कि आप देखो मतलब सीवर का ढक्कन उठा के उसमें पत्थर घुसे गए। ये तो किसी की शरारत ही है। ऐसे पत्थर अपने आप, तो इतना बड़ा पत्थर तो किसी हाल में नहीं जा सकता। ये किसी ना किसी मतलब बीजेपी की कह लो या किसी की कह लो, जिसके मुझसे जिसकी एलर्जी होगी तो चलो ठीक है। आप जी। इसका मतलब वहाँ पे सीवर तो जमा होता है। अब क्या लगेगा, किस तरीके से कार्रवाई करेंगे आप वहाँ पे? अभी हमें पता लगा कि ये क्या दिक्कत, आप ये देखो डिसील्टिंग करा रहे हैं हम, देखो ये मतलब ईंटें निकलने लग रही हैं, देखो आप, ये डिसिल्टिंग, ये इतना बड़ा पत्थर है, ये हम करा रहे हैं डिसिल्टिंग। ये तो सीवर में कोई मतलब ही नहीं है ना ईंटें डालने का या पत्थर डालने का। ये तो जान पूछ के किसी ने इसमें डाली हुई है। और कट्टे भी मैं आपको दिखाती हूँ, कट्टे डाल के पहले फट्टा लगा के कट्टे डाल के जब सीवर को ब्लॉक किया गया है। ये तो किसी की साजिश है पूरी। जब नहीं तो ऐसा बड़ी बड़ी ये देखो आप, ये देखो ऐसे मतलब कैसे ये इतने बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं। ये पूरा पूरा हम काम कर रहे हैं ये डिसिल्टिंग का। मतलब जी। जो वहाँ पे बसंत इंक्लेव में जो समस्या है, ये समस्या मतलब आम नहीं है। ये आम तो हो ही नहीं सकती। ये तो किसी ने जानबूझ के उसमें डाली गई समस्या पैदा की तो हुई है लेकिन ये। क्षेत्र की जनता तो सिर्फ प्रमिला टोकस को जानते हैं ना, कौन कर रहा है नहीं जानता बिल्कुल तो नहीं, हम काम कर, मैंने दिखाया ना भी, डिसिल्टिंग हम कर रहे हैं, डिसिल्टिंग कर रहे हैं। जब हमारे पास कंप्लेंट आती है हम तुरंत, ये तो अभी हमें पता चल गया ना कि ये दिक्कत क्यों आ रही है। ये दिक्कत इसलिए आ रही है कि सीवरों में गद्दे, तकिए और ये इतने भारा पत्थर, आपको दिखाया ना, इतना भारा पत्थर था, उसमें ईंटें डाली हुई हैं, उसमें कट्टों में। मैं अपने पूरी क्षेत्र में जाती हूँ, मीटिंगें करती हूँ यहाँ, यानी मैं पूरी अपनी पूरी विधानसभा में, क्योंकि ये पूरी विधानसभा मेरा एक परिवार है। अगर मेरे परिवार को भी कहीं पे भी दिक्कत आती तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्योंकि अगर 100 में से 99 हो गई, एक रह गई, मुझे उस एक का भी दुख रहता है कि एक इंसान की ये कमी रहेगी, उनकी कंप्लेंट नहीं हुई। तो मैं अपने पूरी ईमानदारी के साथ लगी हूँ। ये किसी की शरारत है तो वो अपनी शरारत करते रहेंगे, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम करने के लिए आए थे और करते रहेंगे। उनको शायद लगता है कि तीसरी बार भी प्रमिला टोकस ही एमएलए बनेगी, इसलिए उनको डर होगा, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये गंदी राजनीति से आगे नहीं आ सकते, वो पीछे हैं तो पीछे ही रहेंगे।